क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन में, किस प्रकार से हमें परमेश्वर रखा है, परमेश्वर के राज्य के योग्य कौन है, परमेश्वर का राज्य में कौन जा सकता है, ये सारी बातों को हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो आज भी हम लोग कुछ ऐसी ही बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर की राहों पे हमें चलना चाहिए, ना कि संसार की राहों, यानी कि परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना चाहिए, ना कि संसार के समान या संसार के मार्ग में। तो इसके लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे, आप सभी लोग निकालिएगा। लेवी व्यवस्था, लेविटिक्स चैप्टर 20 वर्स 23। लेवी व्यवस्था, आप लोग को बड़ा बाइबल है तो आप लोग का पेज नंबर में बता देता हूँ, 20 का 23। आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, 148 जिनका बड़ा बाइबल है 148 यानी 148 निकालिएगा। उसमें से आप लोग पढ़िए 20 का 23। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय का 23 पद एक जन पढ़ लीजिए। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। आसामी पढ़ो तो, आसामी जोड़ के। মই তোমার লোকর আমকর করা জি জাতির খেদেম আরো রীতি নীতি দৌড়ে তোমার লোকে আচরণ ন করিবা, কিউনি কিয়ত সেই কতলো কার্য করার মই কিয়ত ঘৃণ করিলু। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, आप लोग सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हिंदी आप लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग भी इधर का हिंदी बोलने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपना हिंदी जो है वो भूल गए। आप लोग का जैसा हिंदी थोड़ा थोड़ा हम लोग बोल रहा है, तो हिंदी कभी कभी निकल जाता है, तो आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो मिस्र की गुलामी में जो लोग फंसे हुए थे, इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उनको परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर? कनान देश, ठीक है, कनान देश में लेकर जा रहे हैं। तो कनान देश आने से पहले बीच में बहुत सारे देश, राज्य, जिले आएंगे, उसको पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग मेघालय में हैं, हमें अगर नागालैंड जाना है तो हमें क्या पार करके जाना पड़ेगा? असम पार करके जाना पड़ेगा ना। असम में भी बहुत सारे जिले आ जाएंगे बीच बीच में। तो वैसे ही कनान देश में जाने से पहले उनके लिए बहुत सारे रास्ते में देश आए। उन देश में उनको परखे, परमेश्वर परखने लगे उनको कि देखे ये व्यक्ति लोग जो है हमारे मेरा हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो लोग कभी कभी क्या करते थे, प्यास लगता था, पानी मांगते थे, हम पानी दीजिए परमेश्वर, मूसा हमें पानी दो, हम लोग प्यासे मर जाएंगे क्या। परमेश्वर को मूसा बोलता था, मोजेस परमेश्वर पानी पिलाता था। फिर उनको भूख लगती थी, फिर मोजेस को बोलते थे, मूसा को, मूसी बोलते ना आसामी में, मूसी, तो उसको बोलते थे। तो मूसा बोलता था ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, फिर उनको भोजन मिलता था। ऐसे करके बीच में बहुत बार वो लोग क्या किए, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए, परमेश्वर के लिए बुड़बुड़ाए, मूसा को मारने के लिए भी उठे, और कभी कभी अपना पुराना बातों को सोचने लगे। कहाँ का पुराना बात? मिस्र का पुराना बात होता। हम लोग मिस्र में अच्छे थे, मिस्र में ठीक था, सब कुछ अच्छा था, ये सारी बातों को वो सोचने लगे। यहाँ लास्ट में जो भी हम लोग लेविटिक्स, जो लेवी व्यवस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है 23 पद में, 23 में यहाँ लिखा हुआ है, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ। निकालने का मतलब है कनान देश पहुंचने से पहले बहुत देश आएगा, मैंने आपको बताया ना। तो अब जो होता है, कभी कभी ऐसा होता ना, इधर का हमें मालूम नहीं है, ऐसा होता भी होगा, लेकिन हमारे वहाँ पर मैं देखा था अपनी आंखों से
एक व्यक्ति घर बना रहा है, मान लिया जाए ये वाला घर टूट गया, ये घर बना रहा है, पीछे का जमीन मेरा, ठीक है, ये घर किसी और का, पीछे का जो माटी वो मेरा है। अब ये व्यक्ति घर बनाएगा तो बम्बू उम्बू कहाँ लगाएगा, पीछे से जाके लगाएगा ना। तो वहां का एक व्यक्ति क्या किया, उसको पीछे जाने नहीं दिया, तुम अपना घर इधर से बनाओ, एक रेती बालू हमारा जमीन में नहीं गिरना। समझ में आया? तो जो कनान देश जाने से पहले बहुत सारा देश जो आएगा, उनमें से भी बहुत जाति के लोग क्या करते थे, इनको अपना देश से जाने नहीं देते थे, अपना रास्ता से जाने नहीं देते थे, इनके लिए मारने के लिए आते थे। और बहुत सारे दुष्ट लोग थे, बहुत पापी लोग थे, बहुत गलत काम करने वाले लोग थे वहां पर। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर इनको चेतावनी दे रहा है कि देखो ये देश में जो तुमको जाने नहीं दिया है, इसलिए ये देश के लोगों को क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, यानी हरा दूंगा, हटा दूंगा, और मैं तुमको इनका देश दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे बता रहा परमेश्वर, एक शर्त है। क्या शर्त बता रहा, फिर से पढ़िएगा। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, जो जाति को, जो देश के लोगों को मैं तुम्हारे सामने से हटा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तुमको रास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें वो देश दे रहा हूँ, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, उनके जैसे आप मत करो। क्या बोला, उनके रीति, हाँ, खसिया पढ़ना है बाबू, पढ़ो तो खसी, उनके लिए 23 पढ़ो जोर से। Buat yai karbakun ki hukum ijaz benriu yakiwangan kaldai de no hasmat jongki naba ya kine kiye baro kilalle maki namat kata kei na la ijli yaki। समझा ना अंकल? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर अब आप लोग सोचिए, आप में से कुछ लोग जो है जन्म से भी क्रिश्चियन हैं और कुछ लोग क्रिश्चियन बना, ठीक है ना? जन्म से क्रिश्चियन कौन है? आप अभी बना क्रिश्चियन। हाँ, तो आप लोग बोल जन्म से क्रिश्चियन नहीं, आप है ना सिर्फ जन्म से आप। बाकी हम लोग तो सब लोग जो है क्रिश्चियन बना, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है, आपको मैं क्या कर रहा हूं, जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे पास से निकाल रहा हूं, उनके से क्या करना, काम नहीं करना, उनके से रीति रिवाज मत करना, उनके से जैसे पाप मत करना, उनके से जैसे बुराई मत करना। क्यों? क्योंकि मैं उनसे क्या करता हूं, घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। किससे? लोगों से नहीं, उनके कामों से। परमेश्वर बोल रहा है, क्यों ये बात यहाँ पर इस्राएलियों को, क्यों ये बात परमेश्वर बोला? इसका आंसर 26 में मिलेगा। 20 का 26 पढ़िए। थोड़ा अंकल आप आगे आ जाओ, खासी थोड़ा जोर से पढ़ेगा तो समझेगा। तुम मेरे लिए, हाँ, समझेगा? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, समझ में आ जाएगा। इधर हवा लगेगा। पढ़िए। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है इस्राएली जाति को, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया मैंने तुमको और लोगों के देशों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम मेरे ही क्या करो, परमेश्वर हम लोग को क्या किया है, अलग किया। किससे अलग किया? अभी हम लोग अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषा से हम लोग यहाँ पर प्रभु में है कि नहीं? मेरे जाति में मेरे बहुत सारे लोग जो हैं मसीह को नहीं स्वीकार किए, वो यीशु को नहीं माने। उनमें से क्या किया? मुझे अलग किया। समझ में आ रहा? उनमें से आप लोग को अलग किया, आपके जाति में से आपको अलग किया। आप लोग का भी बहुत लोग मानता नहीं ना, आपका भाई लोग नहीं मानता है, आपका भी मम्मी कोई तो नहीं मानता है, हमारे भी घर में बहुत लोग नहीं मानते, उनका घर में भी बहुत लोग नहीं मानता है। लेकिन उनमें से हम लोग को क्यों अलग किया? हम लोग निरंतर हमेशा हमेशा के लिए क्या करें? परमेश्वर का बना रहे। हम परमेश्वर का बना रहने के लिए परमेश्वर हमें अलग किया। यदि परमेश्वर हमें अलग नहीं करता तो हम उन्हीं जाति में, उन्हीं के रीति रिवाजों में, उनके बातों में हम लोग क्या करते, फंसे रहते और हम लोग मर के चले जाते, हम लोग बुराई में फंसे रहते। आज हमारे लिए, मैं आप लोग को कई बार बताता हूँ, ज़्यादातर लोग
हमारी बात को सीखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप लोग की बात नहीं है। हम लोग बहुत जगह में पहले मिनिस्ट्री करके आए हैं। उन जगहों में भी जब हम लोग बाइबल का बात बताते तो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता था, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा क्या पसंद आता है? संसार की बातें, बुराई की बातें, दूसरा के साथ बातें और गलत गलत काम, ये पसंद आता है। लेकिन हम लोग क्या सिखाते हैं? बाइबल को सिखाते हैं। बाइबल को इसलिए सिखाते हैं कि आपका जीवन क्या होना चाहिए, आप मसीह क्यों बने। पहला एक सवाल आपके जीवन में होना चाहिए, हम क्यों यीशु के पास आए, हम क्यों यीशु को ग्रहण किए, हम क्यों क्रिश्चियन बने। ये सवाल आपके पास होना चाहिए। इसका जवाब आपको अपने अंदर से मिलेगा। आप लोगों को मालूम है आप लोग क्यों यीशु के पास आए? कुछ लोग बोलते हैं, पुराने लोग, हम बीमार थे, हम बीमार में पड़े, ये लोग पास्टर लोग आया, हम प्रार्थना किया और हम यीशु का बन गया बस। लेकिन उनको मालूम नहीं हम क्यों यीशु का बने, क्या है यीशु। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आ जाता है। और वेलोर मालूम है आप लोग को, एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर क्रिश्चियनों का क्या होता है, आप पैसा लगता है चेकअप कराने के लिए, जांच कराने के लिए, दवा के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस मेडिकल कॉलेज में हमारा पैसा आधा लगे इसलिए क्रिश्चियन बनते हैं। कुछ लोग, अगर लड़का क्रिश्चियन है, उससे प्रेम हो गया लड़की का, तो वो लड़का से हम शादी करने के लिए हम क्रिश्चियन बनेंगे। कुछ लड़की क्रिश्चियन है तो लड़का लोग कोई अगर है तो उससे शादी करने के लिए क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन हम उद्देश्य, जो हमारा मेन मकसद, हम क्यों यीशु के पास आए, इसको नहीं जानते। और जब आप लोग भी अगर उसको नहीं जानेंगे तो यहाँ बैठना बेकार। समझ में आ रहा बात में? बैठना बेकार हो जाएगा। तब एक ऐसा बात होता है, कभी कभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, मेघालय में हम लोग बहुत जगह में जाते हैं और हमें दुख भी लगता है, हंसी भी आती है। हम लोग कोई नए घर में जाते हैं, वो लोग आके तुरंत मोड़ा लेके आ जाते हैं, बिठाते हैं, हम बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, और फिर जब हम लोग बैठे वो अपना बात करते जा रहे हैं। फिर हम लोग बोलते हैं, हाँ हम लोग पास्टर हैं, हम लोग वहाँ से प्रार्थना किया है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग कैसे हैं? हाँ ठीक है प्रार्थना करेंगे। हाँ कीजिए प्रार्थना, ठीक है हम जाइए। मतलब समझ में आया? हम उनके घर गए, बैठा, इज्जत तो किया, लेकिन हम उनके घर में क्यों आए, वो क्यों बिठाए, हम क्यों जाए, उनको मतलब नहीं। आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। समझ में आया? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मसीह लोग, आए तो आए, जाए तो जाए, हमें क्या मतलब है मसीह से, हम तो बस बन गए हैं। ऐसे इजरायली लोग ना हो, ऐसे आप लोग ना हो। परमेश्वर आप लोग को बोलता है ऐसे जाति से आप लोग को क्या करना चाहिए, अलग रहना चाहिए। ऐसे रीति रिवाजों से आपको अलग रहना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट क्या है पता? हमारा जो कम्युनिटी, समाज जो होता है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, हमारा हार का जगह है। मसीह जीवन में हमें कहाँ हार मिलता है? हमारा समाज। और जब आप समाज पे विजय पा जाएगा ना, आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। आज बहुत सारे लोग समाज के चक्कर में मसीह का सच्चाई को जानना नहीं चाह रहे, मसीह का सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि हमारा समाज हमें क्या बोले। आप लोगों को पता, जब मेरी पत्नी भी, ये लोग भी जब प्रभु यीशु में आए थे ना, इनके समाज वाले भी इनको बहुत रास्ता नहीं देते थे घर से निकलने के लिए। जो इनका रिलेटिव, इनका खुद का, किसी को चाचा बोलता, किसी को क्या बोलता, वो लोग इनके रास्ते से नहीं हटते थे, गिरजा जाने नहीं देते थे। ऐसा विरोध सहा ये लोग। मैं भी जब यीशु में जब आया, हमारे गांव के लोग पूरा इकट्ठा हो गए, आप लोग क्यों दूसरों को जाके यीशु का विषय बताते हैं। हम लोग भी बहुत विरोध से है, लेकिन हिले नहीं। हमारा काम है यीशु का वचन सुनाना। हम लोग ऐसे बोल के टिके रहे हैं, कोई भी नहीं, आज तक भी हम कोई नहीं बोलता। लेकिन इस क्षेत्र में जब आप हार जाएंगे ना, आपको हर बार डराएगा, आपको हर बार डराएगा। आप बोलेंगे अरे हम क्या करें, हम तो फंस गए बेटा, चलो यीशु को छोड़ देता है। ऐसा हो गया। और यीशु को कितने लोग छोड़ दिए। आज उत्तर प्रदेश, यूपी का नाम आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्ट फॉर्म। यूपी का जो है बहुत जगह में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। कई सारे लोग, कई हजार लोग जो मसीह थे,
आज से 30-35 साल पहले के मसीह, जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, वो क्रिश्चियन क्या किए, अभी फिर से मसीह को छोड़कर दूसरा तरफ चले गए। समझ गए? अपना समाज में चले गए डर से। 35 साल तक ठीक था, क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं आया। अब क्या हो गया है, 35 साल के बाद उनका समाज, उनका रिलीजन, जाति धर्म के लोग आकर उनको समझा रहा, बता रहा है, तुम लोग मसीह मत बनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सब मसीह धर्म छोड़ के वो लोग कहाँ चले गए, अपना समाज में। 35 साल उसका बर्बाद हो गया। कितना साल? 35 साल। ये बात आज आप लोग के लिए परमेश्वर, आज आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग को परमेश्वर अपना बनाने के लिए आप लोग को अलग किया आपके समाज से। आप अपने समाज की तरफ मत खींच के जाइए। आप जब खींच के जाएगा ना, आप मसीह को छोड़ देगा, मसीह का प्रेम को छोड़ देगा, मसीह की भलाई को छोड़ देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर आपको क्या करता है, निरंतर अपना बना के रखना चाहता है। आप परमेश्वर के बने रहे, इसलिए परमेश्वर आप लोग को समाज से अलग किया, इसलिए आपकी जाति से अलग किया, इसलिए आपकी भाषा से आपको अलग किया। आपको एक ऐसा दर्जा दिया है कि वो सब, जो दर्जा को क्या बोले, पोस्ट है, दर्जा है ना, वो सबसे बड़ा पद जैसे। समझना, हम लोग जो यहाँ मसीह हैं, आज हम लोग पता है क्या, सबसे बड़ा जाति है हम लोग है, सबसे बड़ा जात हम लोग है। आप बोल दीजिए हम क्रिश्चियन हैं, आप लोग का सब बीपीएल ये वो सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन सबसे बड़ा होता है, सारा धर्मों से बड़ा क्रिश्चियन जाति को बोलता है। क्यों? धनवान, हम लोग बहुत क्या है, धनवान व्यक्ति है। ऐसे कैटेगरी में परमेश्वर हम लोग को ला के रखा है। क्यों ला के रखा है? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निरंतर बने रहे। इसीलिए परमेश्वर अपना प्रजा हमें बनाया, हमें अपना प्रजा बनाने के लिए रखा है। अभी देखिए हम लोग जो है, हम लोग कहाँ का प्रजा है, कौन सा देश का प्रजा है? नहीं, देश वही तो बोला आप, भारत, भारत देश। हाँ, हम लोग भारत देश का प्रजा है ना। राज्य है अलग अलग है, हम लोग उत्तर प्रदेश, कोई बंगाल, कोई असम, कोई कहाँ, वो राज्य अलग है, लेकिन हम लोग देश का प्रजा, हम लोग भारत देश का लोग है, हम लोग है ना। अभी हमारा भारत देश को चलाने वाला राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। तो अब कितने लोग जो है राष्ट्रपति का भी नफरत करता है, कितने लोग प्रधानमंत्री का भी नफरत करता है, क्योंकि हमारा देश में कई प्रकार का क्या है, क्या बोले, नहीं जाति में वोट डालने वाले क्या है, पार्टी है। जैसे कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई सीपीएम, कोई क्या क्या है, तो सब अलग अलग है, लेकिन देश एक ही है। हम लोग जो भी बोलेंगे, हम लोग भारत देश का बोलेंगे, लेकिन हमारा देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री को कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं मानता, कुछ लोग उससे प्रेम करता है, कुछ लोग उससे प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचता है कि हम अपना क्या है, पार्टी कर लो, ऐसा। तो अब देखिए हम लोग एक ही देश का होकर हम लोग क्या करते हैं, उनको नहीं मानते। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है, हमें ऐसे लोगों से हमें अलग किया। हम लोग एक ही देश के लोग, भारत का नहीं, हम लोग स्वर्ग का लोग। हम लोग को स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर हमें संसार से अलग कर दिया। आज बहुत सारे लोगों को क्या है, मैंने पहले बताया कि हमारा जो संसार का हमारा चाल चलन नहीं, हमारा संसार का जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा परमेश्वर का रास्ते पे चलने वाला जीवन होना चाहिए। क्यों परमेश्वर यहाँ पर 23 पद में क्यों बोला, उनके से रीति रिवाज मत करना, क्योंकि वो जाति के लोग जो है बहुत बुराई करने वाले थे, बहुत पाप करने वाले थे, बहुत गंदा काम, व्यभिचार करने वाले थे। इसलिए परमेश्वर उनको साफ साफ चेतावनी दिया है, तुम इनके देश में जाओगे, इसके देश में तो रहोगे, मगर इनके से काम मत करना, इनके से तुम रहन सहन मत करना। और एक बात बताया, आप लोग आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर ने इनको ये भी बोला है, तुम अपना बेटी का शादी इनसे मत करना, ना इनका बेटी को अपने घर में लाना। ये भी एक बात बोला। समझ में आ रहा? आप लोग मसीह लोग हैं, मैं सूचना में बताना भूल गया। आप लोग का बेटा बेटी यदि जवान है, आप लोग को शादी कराना है, तो आप लोग हमें बताइए। हमारे पास लड़का भी है, लड़की भी है शादी के लिए।
एक अच्छा विश्वासी आप लोग को मिलेगा, एक अच्छा जीवन बिताने वाला विश्वासी मिलेगा, लेकिन मसीह को छोड़ के और कहीं आप लोग शादी ना कराए अपना बेटा या बेटी का, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें साफ साफ मना किया है, इनके बेटी को भी मतलब इनका घर में बेटी को भी मतलब, इनसे हमें क्या करना चाहिए, अलग किया परमेश्वर। इसीलिए संसार के रीति रिवाजों में जब आप फंस जाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 33 पढ़ने से आपको पता चलेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 पद पढ़िएगा। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको पता है, ये हमारा बेटा है, ये कभी कुछ भी गाली का एक शब्द भी नहीं जानता, किसको बोलता गाली, जब यूपी में था ये। और इसको ये मालूम है कि पास्टर और जो क्रिश्चियन होते हैं वो अच्छे होते हैं, इनको ये मालूम है शुरू से। लेकिन जब यहाँ पर आया तब ये हम लोग को बोलते हैं यहाँ के सब लड़के तो क्रिश्चियन हैं, तो कोई लोग स्कूल में ड्रग्स लेके आ रहे हैं, कोई लोग बीड़ी पी रहे हैं, स्टूडेंट लोग, कुछ पास्टर बीड़ी पी रहे हैं, ये हमें बोलते हैं। अब आप समझिए इनका नजर में क्या बात बैठ गया, कि ये क्रिश्चियन भी ऐसे होते हैं, जबकि ये कभी ऐसा जानता ही नहीं था, आज तक नहीं जानता है। ये क्रिश्चियन का मतलब एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग इनको एक ही चीज सिखाया शुरू से, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और मसीह का आगे बढ़ना, वचन में, प्रार्थना में, सेवा में आगे बढ़ना, ये सब बातों को ये सीखा। हमारा मंडली यही सिखाता शुरू से, बचपन से लेकर बड़ा तक, जब तक मृत्यु ना आ जाए किसी का, तब तक उसको पवित्रता के विषय में सिखाता। तो ये बात ये सीख कर रखा। जब यहाँ पर आया, यहाँ पढ़ने लगा, तब ये बोलता है कि डैडी आप तो ऐसा बोलते हैं, मसीह ऐसा होता है, यहाँ तो सब अलग अलग है, गाली देते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वैसा करते हैं। अब इसका जो दोस्त के साथ ये बैठता है, उनका भाषा ये तो आज नहीं कल नहीं, लेकिन बोलने में तो बोल ही देगा ना। ये कभी यार शब्द नहीं बोला ये आज तक, यहाँ आके कभी कभी याद निकल जाता है। बात समझ में आया? वचन क्या बोला, फिर से पढ़िए उसको, आसामी से तो आसामी से पढ़ो तो सभी समझ आएगा, जोर से पढ़ो। तुम्हारा लोके भ्रांत न होगा, कुशस्त्रे क्रोधासार नष्ट करे। नहीं है उसमें हिंदी में लिखा हुआ, धोखा ना खाओ, बुरी संगति क्या करता है, अच्छा चरित्र को बिगाड़। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, आप वैसा ही हो जाएंगे। आप जिसके साथ घूमेंगे, आप वैसा ही हो जाएंगे। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा? आप अच्छा व्यक्ति के साथ बैठेंगे, आपका कान में अच्छा अच्छा बात आएगा। आप बुरा व्यक्ति के साथ बैठेंगे, दिन भर आपका, अब ये व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ खत्म हो गया, कल सुबह खत्म हुआ, हम लोगों को कब पता चला, पता आज। क्यों पता? ठीक है, बता रहे। और दूसरा कारण नहीं, वो लोग बपतिस्मा लिया हुआ है। मैं एक बात बता रहा, हम लोग को क्यों नहीं मालूम था, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। हम लोग कल सुबह से लेकर शाम तक घर से नहीं निकले। आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोग गलत नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे, आप लोग बाजार जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ खबर मिल जाता है। लेकिन हम लोग का जब इसका छुट्टी होता है या सेवा में नहीं जाते तो दिन भर घर में रहते हैं, हम लोग कभी बाहर नहीं निकलते ज़्यादा इसका घर बैठना, उसका घर बैठना, ऐसा हम लोग नहीं किए कभी। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी घर बैठेंगे, वो कहाँ का बात लेके आएगा, हमारे कान में डालेगा। हम लोग कोई बातें करते से लोग परेशान। और हम लोग किसी का भी घर जाएंगे, खाली यीशु का बात, खाली वचन का बात, खाली यीशु का बात। तो वो मतलब जो हमें बिठाता ना, वो भी बहुत कसाता, बोलता जल्दी जाओ पास्टर तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनका कान में ज़्यादा यीशु का आवाज़ अच्छा नहीं लगता।
तो एक कल का मरा हुआ व्यक्ति आज हमें पता चला, हम लोग भी बहुत मन में दुखी हुआ कि ये व्यक्ति जो है कल मरा, हमारा पड़ोसी है, हम लोग को मालूम, कल सुबह में कल सुबह मरा 6 6-7 बजे, और आज 6 आज हम लोग को 6-7 बजे मालूम चला, वो भी ये बाहर तक टहलने निकल गई तो नहीं तो वही नहीं मालूम था। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो समय आप लोग का अगर बाहर जाने का है, बाजार जाने का, मार्केटिंग कुछ करने कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, किसके साथ आप ये कर रहे हैं, किसके साथ वो कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। एक सिस्टर है, वो एक बियर फैक्ट्री में इधर काम करती है, राजा बगान, वो हमें क्या बोला, इधर बियर पास होता है, हम क्या करते हैं, फटाक खोलते हैं और पी जाते हैं। क्रिश्चियन राजा बगान में बियर फैक्ट्री हम राजा बगान, हम लोग क्या दिन भर तो दारू में देख रहे हैं, दिन भर किसको देख रहे, दारू को देख रहे, दारू को देख रहे, दारू को देख रहे, कब तक मन नहीं मानेगा, क्योंकि उसके साथ में दारू पीने वाले तो बैठे हैं, तो चुपे से निकालता होगा चलते अपना, कैसे क्या कैसे जाता हमें तो मालूम नहीं। मन को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ कंट्रोल, यही तो मैं बता रहा वो हूँ। तो ये भी बोल देती हमें तो कोई मतलब नहीं, गिरजा से हम तो खूब पीता खाता मरेगा तो मिट्टी दे दीजिए बस, इसे हम गिरजा में भी नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं। दिन भर जबकि मंदिर वो में टीका में क्रिश्चियन घूमता है, है। कितना नशा खाने वाला, ग्रास खाने वाला लोग, कितना बीड़ी पीता है, वही तो बोल रहे हैं। पता नहीं मतलब, हम तो नहीं करता है। यही बता रहा, आप हाँ, मन में कंट्रोल कर लिया, आपको समझ में आ गया वो यीशु नहीं के विषय किया, बोलता में, हम लेकिन क्यों करें? और सब व्यक्ति को यीशु का महत्व नहीं मालूम, इसीलिए बता रहा, आप जैसे जिसके साथ संगति करेंगे, जैसा आपका मन में बात आएगा ना, आप बनने का कोशिश करेंगे। और मेरा अभी जो चलता है ना, वो बोलता है, अरे भाई आपका जैसा हम कैसे बनेगा यार, हमको भी ये रास्ता बांटा। हाँ, तो जो 100 में अच्छा होगा वो आपका जैसा पकड़ लेगा, और जो गलत होगा वो क्या करेगा पूरा। और एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चा हो या बड़ा हो, हमेशा नेगेटिव बातों को पकड़ता है, गलत बातों को पकड़ता है। आज आइए 2 बच्चे यहाँ पर है, इन लोग हम लोग सिखाएंगे, सीखेगा, लेकिन बाहर का कुछ गलत देखेगा ना तो तुरंत आप लोग को बोलेगा, मुझे बोलेगा वो व्यक्ति तो ऐसा कर रहा था इसलिए मैं भी करूँगा। बड़ा लोग भी ऐसे ही करता है। तो कहने का मतलब है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा संगति किसके साथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारा संगति, हमारा जो फेलोशिप जो है किसके साथ होना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ होना चाहिए। क्योंकि हमारा फेलोशिप यदि अच्छे लोगों के साथ में होता है, हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, और जो बुरा के साथ में होगा, हम बुरा बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर चेतावनी दिया है, उनको डांट के बोला है, इन जाति के लोगों के समान तू मत बनना, उनके रीति रिवाजों पे मत चलना, क्योंकि मैंने इन लोगों से मैं क्या किया, तुमको निकाल दिया, अपना समाज बनाने के लिए, अपना प्रजा बनाने के लिए, अपना लोग बनाने के लिए तुमको क्या किया, मैं निकाला हूँ, इसलिए आप इनके समान ना बनो। इसलिए आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग एक मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोग को अपना अपना समाज से, अपना अपना भाषा से चुना है, अलग किया है। कभी भी समाज के चक्कर में ना फंसे, समाज के खिंचाव में ना जाए। आप लोग पता, प्रभु यीशु मसीह की एक बात, आप लोगों को कौन सा बात अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात उनका बहुत अच्छा लगता है। वो एक बात बोले, ये मेरा माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, कौन, जो मेरा वचन सुनता, बोला ना यीशु। तो जो मरियम उनका माँ है, आज कैथलिक समाज के लोग मरियम को कितना आदर करता, इज्जत करता, यीशु से भी ज्यादा मरियम को भागता है, मानता कि नहीं मानता। उसी मरियम को यीशु ने क्या बोला, ये कुछ नहीं है, वो है सब कुछ, जो मेरा भाई है, ये जो मेरा वचन सुनेगा। आज परमेश्वर भी ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को बुलाता है। आप लोग किसकी बातों को मानेंगे, किसकी बातों को सुनेंगे, कैसे आपका जीवन है, इस सारी बातों को आप लोग ध्यान रखें। परमेश्वर आप लोग को क्या किया, अलग किया। उसका 20 का 23 एक बार फिर से पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पढ़िए, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। परमेश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों से, बुराई करने वालों से घृणा करता है। और आज यदि हम लोग भी उन्हीं के समान बन जाए, उन्हीं के समान यदि हम भी फंस जाए, उन्हीं के समान यदि हम भी चलने लगे, तो परमेश्वर हमसे भी क्या करेगा, घृणा करेगा। और हमारा भी जो एक इज्जत, जो मान मर्यादा हम लोग कमाए हैं, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो मैं बताया, 35 साल के जो मसीह लोग पीछे मुड़कर अपने समाज में चले गए,
आप लोग वैसा ना हो। आप लोग मसीह के पीछे चलिए, मसीह का वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। मसीह ने आपको समाज से अलग किया है, आप मसीह समाज के हो गए। किसके हो गए? मसीह समाज। मसीह समाज में मसीह जो बोलता है, क्राइस्ट जो यीशु जो बोलेगा उसके अनुसार आप अपना जीवन बिताए। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हे महान प्रभु पिता, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों ने प्रभु